ट्रांसपोर्टर ड्राइवर्स के लिए आज आवाज़ उठानी ज़रूरी समझ रहे हैं, क्योंकि परसों को एक हादसा हुआ जिसके बारे में कल हमें हमारे ड्राइवर भाई ने आके विस्तार रूप में बताया कि कैसे वो हादसा हुआ। और उसमें एक अफसरान जो थे, जो कि हमें बताया गया बाद में कि उनके ऊपर एक एसडीपीओ ने हाथ उठाया और कोई बातें हुई। लेकिन जो हमें ड्राइवर ने बताया कि वो अपनी साइड पे गाड़ी चला रहा था और रॉन्ग साइड से आके उनको गाड़ी ने पहले हिट किया, उसके बाद उसे थप्पड़ मारे गए, उसे गाली गलौज किया गया। इन चीजों के ऊपर हमने ड्राइवर को बात करके एक कंप्लेंट लिखवाई और कंप्लेंट के तहत एक एफआईआर रजिस्टर हुई। हम समझते हैं कि हमारे ड्राइवर्स को जब तक हमारी आवाज नहीं उठेगी तो शायद उनके उनके साथ एक गलत बर्ताव किया जा रहा है, हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। और हम चाहते हैं कि प्रशासन को इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। सिक्के के अगर दो पहलू हैं तो दोनों पहलुओं के ऊपर पहले इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और इन्वेस्टिगेशन के बाद कोई फैसला लिया जाना चाहिए, ना ही हेस्टली कोई फैसला लिया जाना चाहिए। जहां हमने देखा कि एक वीडियो वायरल हुई जिसपे एसडीपीओ साहब अगर एक अफसरान साहब के साथ कोई बदसलूकी कर रहे थे या गलत व्यवहार कर रहे थे, वो किस कारणवश हुआ। अगर ड्राइवर को मारपीट की गई तो ड्राइवर की मारपीट क्यों की गई। हम सबसे पहले सवाल चिन्ह ये उठाते हैं कि अगर एक अफसर था तो उसकी गाड़ी की इंश्योरेंस थी और इंश्योरेंस पे क्लेम मिल जाता है, तो ड्राइवर को मारपीट करने की या ड्राइवर के साथ गाली गलौज करने की क्या ऐसी सिचुएशन बन गई कि अचानक से एक अफसर को वैसे बर्ताव करना पड़ा। और अगर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बन रही है तो अगर कोई पुलिस ऑफिसर उस लॉ एंड ऑर्डर को हैंडल करने के लिए अपने कानून के दायरे में रह के अगर कोई बात करता है, तो मैं समझता हूं कि पहले उस कार्रवाई को होने देना चाहिए, उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए, उसके बाद ही कोई फैसला लिया जाना चाहिए। देखिए, मैंने पहले भी कई बार कहा है कि ड्राइवर को एक नाली का कीड़ा समझते हैं लोग, लेकिन वो जो आज की डेट में हमारे पढ़ लिख के ड्राइवर गाड़ियां चला रहे हैं, क्या ड्राइवर कीमती जाने लेके 20 से 30 मेटाडोर में लोग बैठते हैं, वो ड्राइवर जो वहां हमारी बहू, बेटियां, बहनें, बुजुर्ग, आपको क्या लगता है कि एक ड्राइवर को आप कहीं भी रास्ते में रोक के पीटोगे? और कई बार हमने सरकार से भी अपील करी है, एक्सीडेंट होता है, एक्सीडेंट कोई भी ड्राइवर आप ले लीजिए, जानबूझ के कोई एक्सीडेंट नहीं करता। ये इस गाड़ी ने तो रॉन्ग साइड से आके गाड़ी मार के और उसको पीटा गया। अगर एसडीपीओ साहब ने उन पे हाथ उठाया जैसा वीडियो में दिख रहा है, और वो वीडियो आदि कट करके, मैं बोलूंगा चीर फाड़ के उसका ऑपरेशन करा गया और दूसरा पक्ष नहीं दिखाया गया, ड्राइवर को पीटा वीडियो ने, वीडियो साहब पे लगी है एफआईआर, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? और एसडीपीओ साहब ने अगर उनको रोड पे गलत लगा, क्योंकि राह चलते ड्राइवर को, और आप देखिए जैसा मैंने कहा सवारियां लेके रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है उस ड्राइवर की, तो वो गुस्से में आके कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए आगे जाके उसका, और वो रास्ते में उसको उतार के पीटना, और ये बड़ा गलत हुआ। कल हमारी मीटिंग थी ऑल जे एंड के ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन की, ड्राइवर हमने वहां, वो हमारे पास बैठा, उसने पूरा जितना एपिसोड हुआ था सारा बताया। और आज हमने, आप देखिए, आप मीडिया द्वारा चैनल में वो वीडियो भी सामने आ गई जहां वो वीडियो साहब उनसे, एक केएस ऑफिसर उसके साथ बदतमीजी कर रहा है, वीडियो ड्राइवर को पीटता है तो वो सही है। अगर कहीं पुलिस ने वहां देखा, क्योंकि वीडियो के चेहरे पे तो लिखा नहीं था कि ये वीडियो है, अगर पुलिस उस पर कार्रवाई करती है तो वो गलत है। अगर वीडियो ड्राइवर को पीटता है तो वो गलत नहीं है। हमारी मांग है कि जो कार्रवाई उस पर बनती है, वो अगर एफआईआर लॉन्च हो, ये तो वो सस्पेंड भी होना चाहिए। और उसी के सिलसिले में हमने, पूरी कमेटी ने फैसला लिया और एफआईआर की कॉपी हमारे पास है, और उस पर कार्रवाई हम अपील करेंगे सरकार से और एसएसपी जम्मू से कि जल्द से जल्द उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर नहीं होती तो ऐसे देखते हैं, नहीं होगी तो फिर देखिए, हमारी ट्रांसपोर्ट है, इसमें खाली वो एक ड्राइवर नहीं, वो हमारा परिवार है। हजारों की तादाद में वो ड्राइवर जो है, अगर कार्रवाई नहीं हुई तो मुझे लगता है जब वो अपनी चाबियां छोड़ेंगे तो वो चक्का ही जाम होता है। फिर अगर वो चाबियां, क्योंकि ड्राइवर के साथ ये गलत हुआ, आपने देखा
पिछले दौरान जब एक ऑयल टैंकर एक हमारे ड्राइवर को जब वो पीटा गया था, पगड़ी उसकी उतर गई, सरदार जी वो ड्राइवर थे, तब क्या हालात बने थे। तो कहीं वो भी ना बने, हमने सरकार से और पूरी ब्यूरोक्रेसी जितने भी हमारे अफसर साहब हमने अपील करी है कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए। देखिए, ऑल J&K ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन हमेशा ड्राइवर, कंडक्टर और वो जो गाड़ी मालिक है हमेशा खड़ी रही है। आप पिछला इतिहास देख लीजिए। जैसा मैंने कहा, रिंग रोड पे जब वो ड्राइवर को पीटा गया था तो वहां क्या हालात बने थे। हम कभी भी नहीं चाहते कि हम ये छोटी मोटी जो कहीं गलतियां होती हैं उसके लिए हम कहीं दूर तक जाएं, मगर ये जो कल का वाकया है ये बड़ा हम ये कहेंगे कि ये शर्मनाक घटना है कि राह चलते ड्राइवर को पीटना। तो उसके बाद फिर ये इतना, आप देखिए पूरी हमारी स्टेट में ये पूरा बवाल बना हुआ है। तो मैं अपील करूंगा सरकार से और खासकर उन लोगों से जो ड्राइवरों पे हाथ उठाते हैं, ड्राइवरों को आप इतना कमजोर मत समझिए। ये तबका, ये लोग आप लोगों की सेवा करते हैं, चाहे वो पेशेंट लेके जाता है, चाहे वो हॉस्पिटल की गाड़ी चलाता है, चाहे वो प्रधानमंत्री की गाड़ी चलाता है, चाहे हमारे जितने मिनिस्टर साहिबान हैं, चाहे वो जस्टिस, चीफ जस्टिस तक हमारा ड्राइवर ही गाड़ी लेके जाता है। तो मैं अपील करूंगा, हमें इंसाफ मिलना चाहिए। श्रृंगारी ऑटो डील पर बजाज ऑटो लिमिटेड ने जम्मू में खोल दिया है अब अपना नया शोरूम। यहां आपको मिलेंगे बजाज के इलेक्ट्रिक, पेट्रोल व डीजल की ऑटो। बड़ी व आधुनिक वर्कशॉप यहां ग्राहकों को मिलती है पूरी संतुष्टि, जबकि साथ ही लिफ्ट वॉशिंग एरिया में होती है ऑटो की धुलाई। यहाँ पर ई ऑटो 2 वर्जन में गोगो पी 5009 और गोगो पी 7012 में उपलब्ध है। इलेक्ट्रिक ऑटो गोगो पी 5009 एक बार चार्ज करने पर चलता है 170 किलोमीटर तक, जबकि गोगो पी 7012 एक बार चार्ज करने पर चलता है 251 किलोमीटर तक। यानी बार बार ऑटो को चार्ज करने का कोई झंझट ही नहीं और दिन भर चलाएं अपना ऑटो और बढ़ाएं अपनी कमाई। कंफर्ट में सबसे बेहतर है गोगो ई ऑटो। पावर में इसका कोई मुकाबला नहीं। शानदार सस्पेंशन और तेज रोशनी की हेडलाइट के साथ और भी हैं बहुत से फीचर्स, जबकि लोड कैरियर ऑटो में है अधिक स्पेस और अधिक पावर। बेजोड़ माइलेज जो कम खर्च में बढ़ाए आपकी अधिक कमाई। और यहाँ पर इजी फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। तो देर किस बात की, आज ही आएं और लें अपने भरोसेमंद बजाज ऑटो की टेस्ट राइड। हमारा पता है श्रृंगारी ऑटो डील 206, महेशपुरा, बख्शीनगर, जम्मू। मोबाइल नंबर 7889586556, 9796064260, 8715999919, 8713877777। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।